A new topic of exercise 1.2 number system class 9. The question is state whether the following statements are true or false. हमने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और उन्हें इसको एक्सप्लेन भी करना है, उसका जस्टिफिकेशन भी देना है. फर्स्ट पार्ट इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. स्टेटमेंट क्या है? एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. तो आंसर है ट्रू. उसका रीज़न क्या है? ऑल द इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हों या इर्रेशनल नंबर्स हों, ये सब क्या है? रियल नंबर्स ही होते हैं. मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. इसलिए एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. येस, इट इज़ ट्रू बिकॉज ऑल द इर्रेशनल and rational numbers together make up the collection of real numbers are. Okay? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p डिवाइड बाई q. तो जितने भी p डिवाइड बाई q, चाहे 2/1 ले लो आप या 1/2 ले लो, दैट ऑल आर रियल नंबर्स. रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज रियल नंबर. जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे जो p एंड q को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जैसे -2/1, -3/2, -3, -4, जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे और चाहे इरेशनल नंबर्स हों, वो सब क्या है? रियल नंबर्स है. सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन क्या होती है? कोई भी नंबर लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1, -2. तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m. क्या वो रूट m की फॉर्म में ही होता है? वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. तो इसका आंसर है फॉल्स बिकॉज एग्जाम्पल √2 एंड √3 दे आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स. बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. √2 एंड √3 और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. √4, √5 दे आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स. उसको हम रूट m की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म रूट m बिकॉज m इज ए नेचुरल नंबर. उसको हम रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उसका रीज़न होता है जैसे कि रूट m, अगर हम यहाँ पे रूट m की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 4 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है. तो 2 को हम ऐसे पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड एज रूट m. तो सिर्फ √2, √3, √5, √7, √6 ऐसे नंबर ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो रूट m की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर. एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर. क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? फॉल्स बिकॉज ऑल कहते हैं ऑल रैशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर्स. सिर्फ रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है फॉलो नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स है. इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव नंबर्स वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं. इफ़ नॉट, अगर वो नहीं होते तो उसकी एक एग्जांपल हमने देनी है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर लेके. दैट इज, और वो क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए. स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या होते हैं? इरेशनल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल जैसे √4 है, √4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? 2 होगा. 2 क्या है? इसको 2/1 भी लिख सकते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p/q फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है. शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन. अब हमने एक्सप्लेन करना है कि, और हमने शो करके दिखाना है कि √5 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए √5 कैसे बनेगा. अगर मैं यहाँ पे √5 रिप्रेजेंट करना है हमने, अगर हमने यहाँ पे √2 रिप्रेजेंट करना हो तो √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन लेते हैं 0, 1, 2, -1, -2. अगर हमने √2 रिप्रेजेंट करना है तो हमने एक क्वेश्चन किया था
इसके बीच कितना डिस्टेंस है 1 का, ये हमारे पास बेस है, और इसके बीच 0 से 1 तक का डिस्टेंस कितना है 1, और हमने हाइट भी कितनी ली है, परपेंडिकुलर कितनी ली है 1 ली है। तो इसका जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आर्क लगाते हैं, कंपास सेंटर किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, और यहाँ से पॉइंट रख के हमने क्या लेनी है, एक आर्क लेनी है। तो ये √2 जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि √5 निकालना है। तो √5 निकालने के लिए अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए, जैसे कि 0 से हमने शुरू करना है। तो 0 से हम ऐसा कौन सा बेस लें कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो √5 है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने जैसे यहाँ पे 0 से 2 तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 + 1 2 का डिस्टेंस है, ठीक है। 0 से 2 तक कितना डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है, और ये हमारे पास बेस कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, तो हाइट हमने ले लिया 1, हाइट हमने कितनी ले ली 1, तो बेस हमने 2 ले लिया और हाइट हमने कितना लिया 1 लिया है। तो बेस कितना 2 लिया, और अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OA² हाइपोटेन्यूज², और यहाँ पे इसको बी पॉइंट मान लिया, परपेंडिकुलर² AB² प्लस OB²। तो OA² हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू AB² हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर प्लस OB² क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो OA क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, इसको OA करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास √5 आ गया। अब हमने कंपास लेनी है और इसको क्या मानना है, सेंटर मानना है, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिखना है, और यहाँ से हमने आर्क लगानी है, और जहाँ पे हम आर्क लगाएंगे वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा √5 ऑन द नंबर लाइन। तो ये तरीका होता है √5 को रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।